Hello students of BTech third year. Today we are going to discuss about pit silo design. उसमें हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे. Work out the major dimensions of a pit silo for a small herd of 50 cows weighing 400 kg each. जो 50 काऊ हैं उसका एक का जो वेट है वो 400 kg. मेक नेसेसरी एजम्पशंस. इसमें हमको कुछ एज्यूम या लेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि 100 kg बॉडी वेट पे कोई भी काऊ जो है वो कितना फैट करना पड़ता है, उसको कितना खाती है वो. उसके बाद हमको साइलेज का डेंसिटी हमको एज्यूम करना पड़ेगा यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो. उसके बाद हमको साइलेज को पर डे हम कितनी थिकनेस पे साइलेज फिल कर रहे हैं, कितनी थिकनेस उस पर फिल कर रहे हैं हर दिन. उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हमको कितने दिन तक साइलेज को उसमें फैट करना है, तो उसके हिसाब से हम इसकी डिज़ाइन करते हैं. तो आइए देखते हैं. तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि ईच काउ इज़ फैट 3 kg ऑफ साइलेज पर 100 kg ऑफ द बॉडी वेट. मतलब एक काउ जिसका जो वेट है वो 100 kg है तो वो 3 kg साइलेज वो खाती है. साइलेज की हमने डेंसिटी देख ली. साइलेज डेंसिटी हमने लेट की है कि 800 kg साइलेज की डेंसिटी है. सब लेट कर रहे हैं हम. उसके बाद हम थिकनेस ऑफ साइलेज फैड ईच डेज. हम एक दिन में कितना साइलेज की थिकनेस कितनी हाइट तक हम फैट करेंगे वह है 15 सेंटीमीटर. और एक हमारा लास्ट एजम्पशन ये होगा साइलेज इज़ टू बी फैड ओनली 150 डेज इन अ ईयर. एक साल में हम 150 डेज फैट करेंगे साइलेज का. तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ साइलेज रिक्वायर्ड होगी पर डे. तो हम ये देखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ साइलेज रिक्वायर्ड पर डे. हमें पता है 100 किलोग्राम बॉडी वेट पे हमको 3 kg साइलेज की ज़रूरत होती है. तो हमको इतना टोटल इतना kg हमारे पास काऊ है, मतलब 50 काऊ है. एक का जो वेट है वो 400 है. तो हमारे पास इतना टोटल वेट में कितना साइलेज आएगा. तो 50 इंटू 400 इंटू 3/100. तो 600 kg हमको साइलेज रिक्वायर्ड है. तो हमने वॉल्यूम ऑफ साइलेज निकाल लिया. ये कितना आ गया 600 डिवाइडेड बाई डेंसिटी. 600 हमें साइलेज का वेट पता चल गया. तो ये हमारे पास आ गया 0.75 मीटर क्यूब. अब हम देखते हैं इफ़ D इज़ द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल साइलो इन मीटर तो द वॉल्यूम ऑफ साइलो पर डे. साइलो का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे. एक तो साइलो का एरिया इंटू जितना हम उस पर फिल कर रहे हैं साइलो उसकी हाइट या उसकी थिकनेस बोल सकते हैं अपन, मतलब ऐसा परपेंडिकुलर टू द अर्थ. तो पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं π/4 d स्क्वायर इंटू टी. यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 0.15. 15 सेंटीमीटर हमने इसको एज्यूम किया था. ये द थिकनेस ऑफ साइलेज फैट ईच डे 15 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करके हमने यहाँ पे लिए है. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब दोनों को हम इक्वेट कर लिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए. तो हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 6.366. तो डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे √6.366. तो ये हमारे पास निकल के आ गया D इज इक्वल टू 2.523 मीटर. अब हम डेप्थ ऑफ साइलो निकाल लेते हैं. तो नंबर ऑफ डेज इंटू अपन ने जो लिए थे यहाँ पे थिकनेस ऑफ साइलेज फेट पर डे मतलब T. ये हमारा आ गया डेप्थ ऑफ साइलो 22.5. अभी हम अगर ये कंसीडर करते हैं कि 20% लॉस होता है
वी considering the loss is 20%, if, तो ये क्या हो जाएगा 22.5, जितना ये 20%, तो ये 80% हो गया, 80 इंटू 100% चाहिए हमको, क्योंकि ये लॉस होने के बाद में है इतना, तो हमें इससे ज़्यादा फैट करना पड़ेगा ना उसके अंदर साइलो में, तब तो हमको इतना मिलेगा 22.5, और हमको ज़्यादा फैट करना पड़ेगा तो बड़ा साइज बनाना पड़ेगा, तो हमको फ्री बोर्ड रखना पड़ेगा। 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमको 28.125 मीटर का डेप्थ एक्चुअल में लेना पड़ेगा साइलो की। थैंक यू स्टूडेंट्स।